एक तरफ जहां राहुल गांधी को गुजरात के हाई कोर्ट से काफी बड़ा झटका लगा है, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सह पथ निर्माण भी मंत्री दरअसल तेजस्वी यादव को भी गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से काफी तगड़ा झटका लगा है। और दोनों नेताओं के मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से विपक्ष में फैसला आया है। और इस फैसले को सुनकर दरअसल आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, इस बात का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि लोग बड़े हों या फिर छोटे हों, सब पर समान कार्रवाई होती है। और इन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, इसके बाद अब इनके समर्थक छाती पीटना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आपको बताते चले कि एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ जहां गुजरात के हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उनकी सजा को बरकरार रखा, वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हुई। और दोनों मुद्दों पर आखिर कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा चला था और गुजरात के निचली अदालत ने उनको सजा दे दी थी। उनकी आप संसद की सदस्यता कह सकते हैं कि रद्द कर दी गई। उनको 2 साल की सजा दी गई और 6 साल उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात के हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। और याचिका खारिज करते हुए गुजरात के हाई कोर्ट ने जो कहा, उससे सुनकर आपको लगेगा कि न्याय व्यवस्था अभी भी बनी हुई है और बड़े और छोटों के लिए, दोनों के लिए एक समान व्यवस्था है। वहीं आपको बताते चले कि जो गुजरात हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, पहले वो जानकारी आपको हम दे देते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के बारे में भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ आखिर गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में क्या हुआ। आपको बताते चले कि गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही है, इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और इसके बाद अब राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि सरकार से सवाल करना, सत्ता से सवाल करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो एक बात अब राहुल गांधी जी के समर्थक जी आप लोग सुन लीजिए कि एकदम आप लोग सही बात कह रहे हैं। हम इसमें आपका पूर्ण समर्थन करते हैं कि आपका कहना है कि सरकार और सत्ता से सवाल करना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो हम आपकी इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन आपको भी इस बात का समर्थन करना पड़ेगा कि मनीष कश्यप पर भी सत्ता और सरकार से सवाल करने के कारण उसे अपराधी बना दिया गया और उसे देशद्रोही साबित कर दिया गया। अगर आप राहुल गांधी के मामले में ये बात अगर कहते हैं कि सरकार और सत्ता से सवाल करना और अपराध की श्रेणी में सरकार ने दे दिया है, तो आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा और एकदम मानना पड़ेगा कि मनीष कश्यप ने भी सरकार और सत्ता से सवाल किया था। इसी कारण मनीष कश्यप को फंसाया गया है, वरना आपकी बातें मानने से कोई भी इनकार कर देगा। क्योंकि आपकी दो मुही बातें आखिर कैसे चल सकती है कि हम फिर से वही बात दोहराने जा रहे हैं कि आप करे तो रासलीला और हम करे तो कलेक्टर ढीला। अगर आप सरकार और सत्ता से सवाल करते हैं, आपको अगर सजा होती है तो आप कहते हैं कि सरकार हिटलरशाही कर रही है, तो आपको मनीष कश्यप के पक्ष में भी आपको बोलना चाहिए कि मनीष कश्यप ने भी सरकार और सत्ता से सवाल किया तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। तो अगर आप मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने को सही मानते हैं तो राहुल गांधी को जो सजा मिली है आपको उसको भी स्वीकार करना चाहिए और कोर्ट का आपको सम्मान करना चाहिए। नहीं, आपको बताते चले कि दरअसल जज साहब ने जो राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है वो काफी अहम है और उसे भी आपको सुनना चाहिए।
जज साहब ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी केस में दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। ये दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। कोर्ट के पिछले आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। इससे राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा। वहीं आपको बताते चले कि हाई कोर्ट से राहुल गांधी को इस बड़े झटके का मतलब ये है कि राहुल गांधी की संसद में फिलहाल वापसी नहीं हो सकती, वे चुनाव नहीं लड़ सकते और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो वो लड़ ही नहीं पाएंगे, 2029 का लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, इसने मोदी सरनेम वालों पर एक चुनावी रैली में राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया था और इसमें उनके 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2 साल की उनको जेल की सजा सुनाई गई थी और इतना ही नहीं बल्कि जिस दिन उनको सजा सुनाई गई उसी दिन उसी निचली अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। अब आते हैं तेजस्वी यादव के मुद्दे पे। तो आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव के मामले में क्या हुआ है कि उनकी सुनवाई 6 जुलाई को हुई और 6 जुलाई को जो उनके खिलाफ जो सुनवाई हुई है तो फैसला 6 जुलाई को ही आना था और 6 जुलाई को ही तेजस्वी यादव के कैरियर फ्यूचर का फैसला होना था। लेकिन अब इसकी अगली सुनवाई की तारीख जो है 21 जुलाई निर्धारित कर दी गई और आखिर फैसला क्यों नहीं सुनाया गया ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि इस मामले में 3 लोग और सामने आए और 3 और लोगों ने गवाही दी। यानी कि 3 और लोग इसमें जब सामने आए और इन लोगों ने कहा कि दरअसल हम भी तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगली सुनवाई के लिए टाल दिया और तीनों की गवाही जो है गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलियन कोर्ट में 6 जुलाई को हुई और इससे इन 3 गवाहियों से और ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो सबूत है वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और तेजस्वी यादव के अब बचने की कोई भी आशंका नहीं जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से माननीय अदालत का फैसला आ रहा है उससे साफ साफ समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के मामले में भी राहुल गांधी वाली कार्रवाई होने जा रही है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, संसद की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि उनको भी 2 साल जेल की सजा सुना दी जाए, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उनके विधायकी जो है वो विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए और इसके बाद वे उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। हालांकि अब इस मामले में 21 जुलाई को फैसला आने जा रहा है और इस मामले पर, दोनों मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में फैसला आएगा, अपडेट आएगा, हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले अब आपको बताते चले कि राहुल गांधी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि हर बंद गली से भी एक गली दरवाज़ा खुलता है, हर बंद गली से भी एक दरवाज़ा खुलता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। अब राहुल गांधी और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है और ये विचार किया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बताते चले कि गुजरात के निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट गए थे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया, उनके सजा को बरकरार रखा और इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की जो फैसला जो आया है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रह पाएगा? क्या आपको लगता है कि 21 जुलाई को राहुल गांधी की तरह ही तेजस्वी यादव पर फैसला सुनाया जाएगा? आपको जो भी लगता है, आप जो भी सोचते हैं, कृपया अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।